पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा से पेस अटैक की वजह से फेमस रहा है कि जितने अच्छे पेसर्स पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है शायद इतने अच्छे पेसर्स कभी दुनिया कर पाएगी। क्रिकेट हिस्ट्री में दुनिया के सबसे बड़े नामी ग्रामी पेसर्स पाकिस्तान की तरफ से ही खेले हैं, फिर वो बेशक इमरान खान हो, वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, शुएब अख्तर हो, मोहम्मद समी हो, वहाब रियाज हो, मोहम्मद आमिर हो या फिर हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, कोई भी हो। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया भाई साहब कि हमारे पेसर्स की 140 से ज्यादा की पेस ही नहीं निकल रही। खाना अच्छा नहीं मिल रहा है या फिर खाना बनाने वाली मिल गई है, मतलब शादी, दोस्त शादी की बात कर रहा हूं। अब एक नॉर्मल कॉमन पर्सन के जहन में यही जाता है कि भैया जी शादी के बाद कहां जोर लगता है और कहां पेस निकलती है, मतलब रात को भी जोर और दिन को भी जोर, तो फिर तो मुश्किल हो जाता है भाई साहब। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में यही सीन हुआ है दोस्त, हमारा जो भी बॉलर शादी करता है मोस्टली केसेस में वो शादी के बाद फारिग हो जाता है। हाँ, ग्राउंड की बात करूं कि ग्राउंड में भी वो बंदा फारिग हो जाता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। काफी सारे ऐसे पाकिस्तानी पेसर्स हैं जिन्हें शादी के बाद भागता हुआ स्पिनर के नाम से बुलाया जाता है। पर्थ में होने वाले टेस्ट मैच में भी हमारे पेसर शाहीन अफरीदी, हुरम शहजाद, आमिर जमाल और फहीम अशरफ ने पूरे टेस्ट में कोई गिनी चुनी बालें ऐसी होंगी जो 140 से ज्यादा की डाली होंगी। और यही बात रिसेंटली वकार भाई ने भी एक शो में कही कि भाई साहब ये तो बड़ी हैरानकुन बात और तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तानी पेसर जैसे पर्थ में स्पीड क्यों नहीं निकली। अब देखो भाई साहब, नसीम शाह इंजर्ड हो गया, हारिस रऊफ ने खेलने से मना कर दिया, बाकी जो बॉलर आपने खिलाए हैं शाहीन अफरीदी के अलावा उनसे 140 प्लस की पेस एक्सपेक्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी ना। अब आप खुद बताओ कि फहीम अशरफ से जो ये एक्सपेक्ट करे कि वो 140 से ज्यादा जाएगा तो उससे बड़ा घंटा कौन होगा। और ये आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड के हुतियापे हैं कि पर्थ जैसी विकेट पर जो पेसर्स के लिए जन्नत है वहां पर फहीम अशरफ को खिलाया जा रहा है। बाकी जितने भी बॉलर्स खेले हैं पर्थ में पाकिस्तान की तरफ से, उनसे तो आप एक्सपेक्ट नहीं थे कर सकते, लेकिन शाहीन अफरीदी से तो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो बंदा 140 प्लस आराम से करवा सकता है। उस बंदे में इतनी एबिलिटीज हैं कि वो करवा सकता है, लेकिन लास्ट टेस्ट में शाहीन लाला से वैसी बॉलिंग नहीं हो सकी जैसी होनी चाहिए थी। टी20 क्रिकेट में स्विंग के बादशाह शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप 2023 से बेबस नजर आ रहे हैं भाई साहब। वो बंदा जो 21 और 22 के टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के टॉप ऑर्डर, इवन ऑस्ट्रेलिया तक के टॉप ऑर्डर्स की हर दफा लंका लगाता था, वो बंदा क्यों आजकल अच्छे से बॉल कर ही नहीं पा रहा भाई साहब, वो 140 प्लस जा ही नहीं पा रहा। हाँ, शादी मसला नहीं है, इस दफा मुद्दा कुछ और है दोस्त। मुद्दा यह कि शाहीन अफरीदी की जितनी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में शाहीन अफरीदी के साथ जो कंपटीटर है वो है रबाडा, और शाहीन अफरीदी ने इतनी उम्र में लगभग 744 ओवर्स करवाए, जबकि रबाडा ने तकरीबन 300 से कुछ 2-4 ज्यादा ओवर्स करवाए होंगे। तो आप खुद देख लो कि 400 से ज्यादा का डिफरेंस है, उम्र दोनों की सेम है और ओवर्स कितने ज्यादा करवा चुके शाहीन अफरीदी। अरे लाला, इतना उससे ओवर करवाओगे, इतना उसको खिलाओगे तो वो खत्म ही होगा ना, वो जिसे पंजाबी में कहते हो मुक जाएगा। फिर की देखो लेना तुसी। अब जब इतना खज्जल किया पीसीबी ने, उससे इतने ज्यादा ओवर्स करवाए हैं, उससे इतनी ज्यादा बॉलिंग करवाई है, तो फिर अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतनी ज्यादा बॉलिंग करने के बाद भी ये बंदा 140 प्लस कैसे जाए। अब अगर आप दूसरे बड़े बॉलर्स की तरफ देखो जैसे कि स्टार्क है, तो वो बंदा सिर्फ वही मैचेस खेलता है जो कि टीम के लिए अहम होते हैं। अगर 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज है, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो उनका बोर्ड दूसरे मैच में स्टार को रेस्ट दे देता है, जो कि हमारा बोर्ड नहीं करता। वैसे तो हम कभी टेस्ट सीरीज में पहला टेस्ट जीते ही नहीं है ना कि दूसरे मैच में शाहीन अफरीदी को रेस्ट देने, लेकिन फिर भी गजब बेइज्जती है, रेस्ट मिलते ही नहीं है जब एक बॉलर को, तो फिर उसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतने ओवर्स करवाने के बाद भी वो इतना फिट होगा कि आपको हर मैच में 140 प्लस की स्पीड दे सकेगा। तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो अपने यंग टैलेंट की कदर करे और जितने भी नए बॉलर्स हैं उनको एक स्केड्यूल के मुताबिक खिलाए, उनकी फिटनेस के मुताबिक उनको मैचेस खिलवाए, उनसे ओवर करवाए। ये नहीं है ना कि इतनी फिटनेस इजाजत ही नहीं दे रही, जितना बोर्ड जो है उनको खिलवा रहा है उनसे ओवर करवा रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो, मुझे पता है कि आज की वीडियो का मैंने कहा था, लेकिन कल की वीडियो में हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उसको डिस्कस करेंगे, तो जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू ऑल। लेकिन कल की वीडियो में हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उसको डिस्कस करेंगे, तो जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू ऑल।